बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। श्रीनगर में आज शराब की खरीदो फरोख्त के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिस दौरान मुजाहिरीन ने शराब पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया, जबकि इस दौरान अमरीका का झंडा भी नजर आतश किया गया। आइए देखते हैं। ये है वो मुल्क, ये है वो मुल्क, ये है दहशतगर्द मुल्क। पकड़ो इसको, पकड़ो अपने। ये है वो दहशतगर्द मुल्क, इसके हम झंडे को अमेरिका डाउन डाउन, अमेरिका डाउन 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 डाउन, हम डाउन 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 डाउन। इसको जरा तो कहाँ ये याद हो, पाकिस्तान ने कहा था, अभी पाकिस्तान ने कहा था कि हमको पिछले 50 साल से पैसे देता है कौन? अमेरिका और यूके, जो कहता है दहशतगर्दी करो और मुसलमान को यूज करता है स्टूल। डाउन 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 डाउन। वो खाना नहीं खाया, फिर खिलाऊंगा, मैंने तो खाया, आप तो खाए। डाउन 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 डाउन। ये सबसे दहशतगर्द मुल्क है, यही है दहशतगर्द, यही मुसलमान को आतंकवादी ठप्पा लगाता है, यही मुल्क है। 10-20% मुसलमान से गिले हैं, मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, तो हम देख लेंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। हिंदू भी हमें 10% गिले हैं, जिसने 10-20% है जिससे हमें गिला है, जिसने आप और मुझे जुदा किया। लेकिन मैं हॉस्पिटल में था, मेरा इलाज मुसलमान ने किया, मेरे मुलाजिम प्राणे तिमो त्रो ईद की तिमो कर मे सत बीट तिम है जनाब वन अस क्या कर। तो मुसलमान को बदनाम मत करो, ना ही हिंदू को। हम लोग भाईचारे में रहना चाहते हैं और मेरा एक मुझे सियासत में नहीं आना है, मैंने कसम खाई है। आज मैं फिर से कैमरा में कहता हूँ, मुझे अपने अल्लाह पाक की कसम है, मुझे अपने बच्चों की कसम है, सियासत में नहीं आऊँगा। लेकिन जो यहाँ पागलपन है, कभी आतंकवाद कराते हैं, कभी ड्रामा कराते हैं, पहले बोलता है, कभी बोलता है शेख अब्दुल्ला यहाँ राजकुमारी बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, चीफ, वो मर भी गया, नहीं बना। फारूक अब्दुल्ला आ गया, ये बोलता है मैं करूँगा, यहाँ ऑटोनॉमी दे दी। अब ये उमरुल्लाह बोलता है फ्री गैस, फ्री वो, फ्री ये, ठेंगा दे दिया। और हिंदू मुसलमान को लड़ाने से इनको फायदा होता है। मैंने परसों लाए 200 वहाँ पहलगाम में वार वेलकम किया मुसलमानों ने। रात के 2:30 बजे, नहीं 2:30 बजे, नहीं को छोड़े आप, 2:30 बजे रात को, डैडी मैं नहीं पीऊंगा, 2:30 बजे, 2:30 बजे मैंने वहाँ देखा मुसलमान, हमारी बहनें, बच्चे, मर्द वहाँ खड़े थे। ये इस्लाम है। जम्मू में हमारे काजी गुंड में, बानहल में, पहलगाम में वेलकम किया। किसको लड़ाना चाहते हो साहब? इससे किसी का आखिर में याद रखना, अल्लाह ताला आपको जहन्नम में डालेगा जो हमें लड़ाता। आप मेरे भाई हो, कवरेज आप दे रहे हो, हम आपके मुद्दे उठा रहे, आप हमारे मुद्दे मिलके चुना वना सारी सम हो, अक्सी राइजलाम हो, कच अतकच रावे कहन गाओ। ललदत ने शेखुल आलम ने कहा है, शिव छुई थल मुसलमान था शेखुल आलम साहब नुंदरश, कहा शिव छुई थल रोजान मजान हम तो मुसलमान त्रुकई छुक प्रजना पान पान सुई साहिब से। यहाँ कहाँ साहब ये पागलपन हो गया। इस पागलपन को हाथ जोड़ के कहता हूँ बंद करो, मुसलमान और हिंदू एकता में बल दो, तब जाके जो आप कहते हैं ना विकसित भारत, वो हम वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे, वो तभी बनेंगे जब हम सारे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इकट्ठे रहेंगे। दो चीज़ें हैं, एक ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मैं माइनॉरिटी हूँ, लेकिन मुझे मेरा बड़प्पन है क्योंकि मैं इंडिया में तो मेजॉरिटी हूँ लेकिन यहाँ माइनॉरिटी हूँ। तो ये मेरा दायित्व बनता है, अगर इस्लाम कहता है, कुरान पाक कहता है ये उम्मुल कुदूस है, उसका मतलब मदर ऑफ ऑल इवल्स है शराब, तो शराब बैन होनी चाहिए। मेजॉरिटी ओपिनियन है, मैं मानता हूँ कुछ पीते भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग चाहते हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते शराबबंदी हो? दूसरा ये चाहते हैं कि मंदिर एनक्रोचमेंट्स, मंदिर हम लोग हिंदू हैं, हम माइनॉरिटी में हैं, आपको अल्लाह ताला का हुक्म है कि पैगम्बर साहब का हुक्म है कि इनको मत सताओ, तंग मत करो, आखिरत में वो मेरे साथ रहेंगे अगर आप मुझे सताएंगे। इसलिए साहब हम मिल के नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे जो आतंकवाद मुक्त होगा, शराब मुक्त होगा, ड्रग मुक्त होगा, खुशहाल स्टार्टअप इंडस्ट्रीज, जॉब्स, सरप्लस जॉब्स। हम देखो हम पावर सरप्लस स्टेट है, लेकिन कुत्ता बना के रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत ने। यहाँ पावर देता है दिल्ली को, हमको नहीं देता है। कहते हैं ना घर को आग लगी घर के चिराग से, ये इनके वजह से हम यहाँ गुमराही में हैं। हमें ये गुमराही खत्म करके एक दूसरे का मिलना है और नया जम्मू कश्मीर बनाना है।
इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज पहलगाम का दौरा किया और वहां पर सयाहती शोबे से जुड़े अफराद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हालात बदल गए, टूरिज्म एकदम से ठप हो गया, जिसकी वजह से पहलगाम के 10,000 घोड़े वाले, यहाँ के होटल वाले हो, यहाँ के दुकानदार हो, यहाँ के टैक्सी वाले हो, ऑटो वाले हो या सोमो वाले हो, सबकी हालत बहुत खराब हो रही है। बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। मगर मेरा आज यहाँ आने का खास मकसद ये था कि अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है, इसलिए मैंने जो अमरनाथ यात्रा के रूट पे जितने भी हमारे वर्कर हैं उनको यहाँ बुलाया था, उनको ये बताया कि जो अमरनाथ की यात्रा है उसकी रखवाली यहाँ के लोगों ने करनी है, पहलगाम के लोगों ने करनी है, ताकि ये यात्रा अच्छी तरह गुजरे और उसके बाद लोगों को एतमाद दोबारा बहाल हो जाए और टूरिज्म दोबारा शुरू हो जाए। इसके साथ साथ मैंने गुजारिश की यहाँ की सरकार से और गवर्नर साहब से कि ये जो पहलगाम में आपने पार्क्स बंद करके रखे हैं, चंदनवाड़ी बंद है, आड़ो बंद है, बेताब वैली बंद है, इसको खोल दीजिए ताकि जो कश्मीर के लोकल टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो इन जगहों पे जा सके और यहाँ के लोगों के, घोड़े वाले की, टैक्सी वाले की, होटल वाले की कोई कमाई हो सके, क्योंकि ये बैंक के कर्जों में डूबे हुए हैं। SDRF कुलगाम की अनथक कोशिशों के बाद आज गर्कियाब हुए नौजवान की लाश अहरबल नाले से बरामद की गई है। मालूम हुआ है कि कानूनी और तिब्बी लवाज़िमात पूरे करने के बाद नौजवान की लाश वारिसीन के हवाले की जाएगी। आपको ये याद होगा कि कल वसीम अहमद मलिक साकिन इलियारपुरा शुपयान अहरबल नाले में गर्कियाब हुआ था। वादी कश्मीर में हीट वेव का सिलसिला आज भी जारी रहा। महकमा मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक श्रीनगर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में 33.6, कुपवारा में 32.5 और जम्मू में 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले 7 दिनों के दौरान वादी में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। बस इतना ही। अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।